नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुलायम सिंह यादव की हेल्थ पर सबसे ताजा अपडेट सामने आ गया है। मुलायम सिंह यादव का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है मेदांता अस्पताल में और अभी भी उनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। ये एक चिंता की बात है। आज के हेल्थ बुलेटिन में भी यही कहा गया है कि हालत क्रिटिकल है, जीवन रक्षक दवाओं पर उन्हें रखा गया है और डॉक्टर की स्पेशल टीम निगरानी कर रही है। तो कल के और आज के हेल्थ बुलेटिन में कोई फर्क नहीं है। एक सा हेल्थ बुलेटिन आया है कि नेताजी की जो हालत है नाजुक बनी हुई है। जीवन रक्षक दवाएं यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स पर वो इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं और 5वें दिन भी मेदांता में इलाज चल रहा है। अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल यादव मेदांता में मौजूद हैं। लगातार जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हमारे साथ। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, आज का जो हेल्थ बुलेटिन है वो क्या कह रहा है, क्या लिखा गया है उसमें? देखिए, जो आज का हेल्थ बुलेटिन है वो लिख रहा है कि आईसीयू में नेताजी हैं। वो ये लिख रहा है कि जीवन रक्षक दवाओं पर नेताजी चल रहे हैं। साथ ही वो ये भी लिख रहा है कि उनकी स्थिति क्रिटिकल है यानी गंभीर है। ऐसे में कल के हेल्थ बुलेटिन और आज के हेल्थ बुलेटिन में कोई अंतर नहीं है, यानी यथा स्थिति बनी हुई है नेताजी का जो पूरा स्वास्थ्य है। लेकिन अभी अखिलेश यादव से जब हमारी बात हुई और जो घर के परिवार के अन्य सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से बात हुई, उस वक्त वो लोग आश्वस्त थे। जैसा कि डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें बताया था, निकलकर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को बता रहे थे, पूर्व और वर्तमान विधायकों और सांसदों को इस बात को बता रहे थे, पूर्व मंत्रियों को बता रहे थे कि नेताजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सुधर रहा है। ऐसे में ये जो हेल्थ का बुलेटिन आया है वो एक झकझोर देने वाली खबर है, क्योंकि यथा स्थिति मुलायम सिंह यादव की बनी हुई है। ऐसे में ये चिंताजनक है और जो हमारे आसपास खड़े हुए ये जो नेताजी के समर्थक हैं उनके चेहरे पर एक उदासी का भाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर एक दुविधा, एक भाव, एक संशय की स्थिति है, क्योंकि ये मजबूर हैं, अंदर जाने की स्थिति इनके लिए नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव या परिवार का कोई व्यक्ति, धर्मेंद्र यादव, जो लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो निकलकर कुछ कहते हैं तो पूरी भीड़ लग जाती है, कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं। अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव या परिवार के अन्य नेताओं का जो पार्टी के हाईकमान कहे जाते हैं, उनका ये दायित्व भी बनता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई ऊहापोह, संशय, संदेह और पैनिक की स्थिति न हो। इसीलिए ट्विटर हैंडल से लगातार इस बात की अपील और निकलकर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये अपील कि सभी लोग अपने घरों में बने रहें, गुड़गांव आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी कार्यालय, अपने मंदिर, मस्जिद और मज़ारों पर जाएं, अरदास करें, गुहार लगाएं और विनती करें, प्रार्थना करें भगवान से कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र ठीक हो सकें, बाहर निकल सकें। गुरुग्राम मेदांता से ये अपील एक पार्टी के मुखिया के तौर पर अखिलेश यादव बार बार कर रहे हैं। परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे शिवपाल यादव हों, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं। हम लोग तो इस बात के लिए सहूलियत रखते हैं कि डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात कर लें, डॉक्टर्स की टीम के साथ जाकर देख लें मुलायम सिंह यादव को। लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं जो दूर से आए हैं, कोई यूपी भवन में रुका हुआ है, कहीं कोई गुरुग्राम के होटल के सामने, ये हॉस्पिटल के सामने फ्लैट्स के अंदर रह रहा है, कोई होटल लेके रह रहा है, कोई बहुत सामर्थ्यवान नहीं है तो अपने सड़कों पर सो रहा है। ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। ये जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है वो बहुत ही एक तरीके से झकझोर देने वाली खबर है। झकझोर देने वाली खबर और दुख भरी खबर इस लिहाज से है कि क्रिटिकल स्थिति अभी भी, हेल्थ बुलेटिन जो कल जारी हुआ था, जो आज जारी हुआ है, उसमें विलंब हुआ है। विलंब के बावजूद भी जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आईसीयू में है, क्रिटिकल हैं, जीवन रक्षक दवाओं के सहारे मुलायम सिंह चल रहे हैं। ये बातें कल भी थीं, ये बातें परसों भी थीं, ये बातें नर्सों भी थीं, ये बातें आज भी हैं। यानी कुल मिलाकर यथा स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव लगातार अपील कर रहे हैं कि धैर्य रखें, दुआ करें, प्रार्थना करें, लेकिन सारा कुछ तो है ईश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ और खुदा के हाथ में है। और कुल मिलाकर जो डॉक्टर हैं, जिन्हें भगवान का स्वरूप कहा जाता है, ये पूरी टीम लगी हुई है। टीम लगी हुई है। जो लोग आपके आसपास खड़े हैं
जो उम्मीद कर रहे थे कि आज कम से कम कोई अच्छी खबर आए, क्योंकि दोपहर में जिस तरीके आपने बताया कि परिवार ये कह रहा था कि स्थिति बेहतर हो रही है, इस हेल्थ बुलेटिन के आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं? जो लोग डटे हुए हैं 5 दिन से एक अच्छी खबर आने के इंतजार में, एक बढ़िया खबर आने के इंतजार में, तमाम लोग आपके साथ नजर आ रहे थे अभी। निश्चित रूप से मैं ज़रूर इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसमें यथा स्थिति बनी हुई है, क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति बनी हुई है, स्थिति में कोई सुधार नहीं है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके आया हूँ, तो उन्होंने जो मुझे बताया है कि अभी स्थिति जो है पहले से कुछ सुधार है, क्योंकि बीपी भी अब उनका जो है वो नॉर्मल है। तो हमें लगता है कि सब लोगों की दुआएं जो हैं वो काम करेंगी। पूरे देश में जिस तरीके से अरदास दुआएं हो रही हैं उनके लिए, निश्चित तौर पर नेताजी जो है काम करेंगी, तभी यथा स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्रिटिकल हैं, गंभीर हैं, आईसीयू में हैं। नेताजी आप बताओ कि कहाँ से आए हो और क्या? अम्बेडकर नगर से आए। मेरा नाम हरिओम यादव है, 280 विधानसभा जलालपुर अम्बेडकर नगर से आया हूँ। नेताजी की स्थिति परिस्थिति को सुन के मन बहुत दुखी है। ऊपर वाले प्रार्थना कर रहे हैं नेताजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। जो अभी बुलेटिन आया है, हेल्थ बुलेटिन, उसमें कोई स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा? कोई सुधार नहीं दिख रहा है, यथा स्थिति बरकरार है। और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हम लोग ईश्वर दुआ कर रहे हैं कि वो यहाँ से ठीक होकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में आएँ, हम लोगों का मार्गदर्शन पुनः फिर करें। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात को लेकर तो है कि जो स्थिति है वो ठीक हो। भाई साहब ये बताओ कि वो तो स्थिति जो हेल्थ बुलेटिन कल था, परसों था, नरसों था, वैसे ही आज भी स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी। पूरा ये उत्तर प्रदेश का पूरा भारतीय अच्छे होने की उनकी दुआ कर रहा है। दुआ तो कर रहा है जी, और सही भी हो जाएंगे वो। देखिए, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है, जो संघर्ष की यात्रा है मुलायम सिंह यादव की, उससे ये सभी साक्षी रहे, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चले हैं। इसलिए मुलायम सिंह की जीवटता को, मुलायम सिंह की संघर्ष को ये सारे लोग परिचित हैं और इनके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई संशय, संदेह और पैनिक का भाव नहीं है। ये कह रहे हैं कि लड़ाका मुलायम सिंह यादव संघर्ष करते हुए मेदांता गुरुग्राम से एक बार ज़रूर बाहर निकलेंगे, जैसे बार बार भर्ती होते हैं, बाहर निकलते हैं, गुड़गांव से निकलकर दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर जो प्रदेश का कार्यालय है वहां बैठते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं। तो ये विश्वास तो है ना? बिल्कुल है। और नेताजी वैसे भी धरती पुत्र का नाम उन्हें जो है देश ने दिया है, तो ज़रूर मैं चाहता हूं कि धरती माँ की दुआ उन पे बनी रहे और नेताजी ठीक हों, स्वस्थ हों, हम लोगों का मार्गदर्शन करें दोबारा पुनः आके उत्तर प्रदेश में। और यही हम लोगों की इच्छा है। हम लोग बधाइयों से चल के यहाँ तक आए हैं, बस उनके सही होने की बस बिल्कुल सही होने की दुआएं। वीरेश जी बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास। तो देखिए, ये विश्वास है लोगों का कि वो एक बार फिर से आएंगे और दफ्तर में बैठेंगे, सबको मार्गदर्शन देंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुग्राम से तस्वीर एक आई है और बड़ी भावुक करने वाली तस्वीर है। अखिलेश यादव जब निकलकर बाहर आए तो एक समर्थक रोने लगा। मुलायम सिंह की सेहत के बारे में जैसे उसे जानकारी मिली, वो फपक कर रोने लगा। हालांकि अखिलेश यादव ने हौसला बढ़ाया। देखिए आप। तो देखिए, जब वार्ड से बाहर आए अखिलेश यादव तो कार्यकर्ता खड़े थे, लेकिन एक कार्यकर्ता रोने लगा अखिलेश यादव को देखते हुए। एक बार और देखिए मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने मेदांता जाकर मुलायम सिंह की सेहत का हालचाल जाना। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नेताजी को इस वक्त दुआओं की जरूरत है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबीयत पिछले 5 दिनों से लगातार खराब चल रही है और वो मेदांता में इस वक्त भर्ती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जी। सर, आप भी मिलकर आए हैं, किस तरीके से नेताजी की अभी हालात हैं? देखिए, अभी क्रिटिकल हालात हैं, खतरे से बाहर नहीं है। कल स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ था। हमें उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक से कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हमारे बीच में दोबारा आएँ। और हमें पूरी उम्मीद इसलिए भी है कि
पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर उनके लिए दुआएं हो रही हैं। लोग नमाज़ों में दुआ कर रहे हैं, कुरान ख़वानियाँ करा रहे हैं, मंदिरों के अंदर यज्ञ हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। तो चूंकि आपकी डॉक्टरों से भी वहाँ पे मुलाकात हुई होगी, अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहा है अखिलेश जी ने और डॉक्टरों ने? देखिए, डॉक्टरों से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। जाहिर है अखिलेश जी टेंशन में हैं और गंभीर रूप से जब किसी के पिता की हालत ख़राब हो तो बेटा तो टेंशन में होते ही है। अखिलेश जी भी उम्मीद से हैं और हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है और हमें यही कहना चाहेंगे कि सब लोग उनके लिए दुआएं करें। आज हिंदुस्तान को उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसा नेता जो ज़मीनी नेता हो, जिसने सबको साथ लेके चला हो, जो सबसे प्यार करता हो और जिसने सबको इंसाफ और हक़ की बात करी हो। छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे भी उसकी निगाह रहती है और बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी उसके पास रहते हैं। ऐसा नेता इस वक्त हिंदुस्तान में तो कोई है नहीं। तो इसलिए सबसे मेरी दरख्वास्त है कि दुआएं करें, प्रार्थना करें अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु से, और हमें उससे रहम की उम्मीद है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद स्टेशन जो कि कल मेदांता अस्पताल में जाकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। जाहिर तौर से बात है कि नेताजी के हालात इस वक्त बेहतर नहीं है। तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ देश के तमाम सारे अन्य हिस्सों में भी नेताजी के स्वास्थ्य के लिए दुआएं लगातार चल रही है। प्रशांत धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। मुलायम सिंह की तबीयत में सुधार के लिए कानपुर में लोग दुआ कर रहे हैं। कानपुर में मुलायम सिंह के लिए सपा नेता ने 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और जाजमऊ में दाद मियां दरगाह पर चादर पेश कर सलामती की दुआ मांगी। वहीं चंदौली के राम जानकी मंदिर में सपा नेताओं ने भगवान राम और माता सीता से नेताजी के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। तो देखिए, पहली तस्वीर कानपुर की है जहां पर 12 किलोमीटर का सफर तय करके चादर चढ़ाई गई। वहीं चंदौली में यज्ञ चल रहा है। बात करते हैं भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की, जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। विजयदशमी के मौके पर उन्होंने बोला कि राजपूतों को फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे, सर तन से जुदा करने वालों के खिलाफ फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। संगीत सोम ने यह बयान विजयदशमी पर राजपूत उत्थान सभा में दिया। संगीत सोम ने कहा कि राजपूत फिर से शस्त्र उठाएगा, कोई अलगाव की बात तब नहीं करेगा और न कोई सर को तन से जुदा करने की बात करेगा। आतंकवाद भी सिर नहीं उठा पाएगा, लेकिन इसके लिए राजपूतों को शस्त्र उठाने पड़ेंगे। हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जिनकी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए। इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर इन शस्त्रों की जरूरत हमें पड़े। फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी दोस्तों। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर राष्ट्रपति से मिले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये शिष्टाचार मुलाकात है। शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और देखिए उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की है। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर भरत मिलाप मेला यानी कि लखा मेला की शुरुआत हो गई है। 479 साल परंपरा जो पुरानी है उसकी हम जीवंत तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है और कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत संत तुलसीदास ने की थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मेधा भगत ने इसकी शुरुआत की थी जब लंका जीतकर राम, सीता और लक्ष्मण वापस लौटे। नाटी इमली में कार्यक्रम होता। सीधे नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, ये बताइए कि जो विश्व प्रसिद्ध लखा मेला है, नाटी इमली का मेला है,
क्या माहौल इस बार है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना ने बड़ी मुश्किलें की थी 2-3 साल में। अवधेश जी, सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ थोड़ी देर पहले रथ भी पहुँच चुका है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और इनके साथ अगर सीता के जो पात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और दूसरी ओर काशी नरेश का हाथी भी पहुँच चुका है, जो इस पूरी लीला का खास आकर्षण होता है। पहले काशी नरेश अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ हाथी पर सवार होकर पहुँचते हैं, और इस लीला में जो पात्र होते हैं, जो श्री राम रूपी पात्र होते हैं, उनका कहे तो एक चक्कर लगाते हैं, करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर, यहाँ किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। तो सामने आपके ये हाथी, आप देखिए, काशी नरेश हाथी पर अभी सवार है। आप देखिए अवधेश जी, ये काशी नरेश आपके सामने ये हाथी पर सवार है। काशी की ये जो परंपरा है, ये जो लीला है, वो अपने आप में नैनाभिराम दृश्य के रूप में कही जाती है। कहा जाता है कि जब 4:40 पर सूरज की किरणें इस मंच पर पड़ती हैं, तो साक्षात भगवान श्री राम के रूप में यहाँ पर दर्शन होते हैं। और अवधेश जी, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज मौसम थोड़ा खराब है, यहाँ पर बारिश हो रही है, और बारिश के कारण इस बार भले ही अब देखना है कि क्या भगवान भास्कर मेहरबान होते हैं, बादलों से सूरज की किरणें मंच पर पड़ती हैं, लेकिन 4:40 पर इस लीला को पूर्णतया यहाँ पर किया जाएगा। और ये डमरू दल का दृश्य आप देखिए। और इस पूरी लीला के पीछे की जो कहानी है वो ये है, जब भगवान श्री राम का रथ यहाँ पर आता है, तो उस दौरान जो यदुवंशी है, खासतौर पे काशी के यादव बंधु जो है, वो उस रथ को खींच कर लाते हैं। बहुत भारी रथ होता है अवधेश जी, और कहा जाता है कि यादव कुल के लोग उस रथ को खींचकर अपने पूरे साल की सलामती मांगते हैं भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता से आशीर्वाद के रूप में। तो आप देखिए, डमरू की गड़गड़ाहट यहाँ सुनाई देने लगी है, और जो लोग हैं, जो भीड़ है, उसका दृश्य जरा विशेष दिखाइए आप कि भीड़ किस तरह से है। लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं उद्देश्य, और जहाँ जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, वहाँ तक लोग यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई देंगे। हर तरफ आपको लोग दर्शन के अभिलाषी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो मैदान तक नहीं आ सके हैं, वो मैदान के बाहर घरों पर और छतों पर खड़े होकर इस दृश्य को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। और सामने विशेष जरा एक बार और जो काशी नरेश का हाथी वाला जो दृश्य है वो दिखाएं। यहाँ पर जो काशी कहते हैं पारंपरिक शहर है, पारंपरिक नगर है, तो ये पारंपरिक शहर किस तरह से आज भी अपनी परंपरा को दर्शाता है, किस तरह से परंपराओं को यहाँ पर दिखाया जाता है, ये आपके सामने है। कोरोना काल के कारण यहाँ पर ये जो हाथी है वो नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर हाथी भी आया है। इस बार इस लीला को देखने के लिए आप देखिए, बारिश हो रही है, लेकिन भीड़ का उत्साह आपको कहीं से कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर टिकी हुई है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के नाटी इमली से, जहां पर लक्का मेला है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और नीतीश के पास जाएंगे, क्योंकि डमरू वादन इतना जोरदार हो रहा है कि उनकी आवाज़ थोड़ी कम मिल रही है। उनके पास जाएंगे। 479 साल पुरानी परंपरा है, लेकिन उनमें भगवान श्री राम का अक्स आ जाता है, ऐसी मान्यता है। तो उन कलाकारों के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। एक भगवान श्री राम के दर्शन आपको हम करा रहे हैं, और दूसरी ओर जो मंच है उधर राता भरत वहाँ पर। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के लक्का मेला की सीधी तस्वीरें। देखिए, ये मंच की तस्वीर है, और मंच पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और काशी नरेश का जो काफिला है वो भी पहुंच चुका है। काशी नरेश इस मंच की परिक्रमा करते हैं एक बार हाथी से, और उसके बाद फिर
वो भरत मिलाप का कार्यक्रम होता है 4:40 पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं होता, सूर्य की रोशनी में ही यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होता है। और मान्यता ये भी है कि साक्षात यहाँ पर राम दर्शन देते हैं और इसी वजह से बड़ी यहाँ पर भीड़ होती है। तो देखिए काशी नरेश का जो हाथी है वो यहाँ पर पहुंच चुका और आप देखिए किस तरीके से छतों पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। पैर रखने की जगह इस नाटी इमली में नहीं है, इसको लखा मेला भी कहते हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं नीतीश का। हम आपको दिखाते जी। चलते हैं और इसके साथ ही अवधेश जी, बिल्कुल नीतीश, अभी कार्यक्रम 4:40 भरत मिलाप होगा। क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी होती इस लखा मेले में, क्या परंपरा है? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले यहाँ पर जो भगवान श्री राम रूपी कलाकार हैं वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो जिला स्थल है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर इन कलाकारों के पहले कहे राम रूप में दर्शन होते हैं। जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं इनके। और उसके बाद रथ तैयार होता है। रथ को जो यदुवंशी है वो अपने कांधे पर उठाकर यहाँ पर लाते हैं। आपको लाल पगड़ी में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो यदुवंशी हैं। और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो परंपरा है वो क्या दर्शाती है, क्या कहती है और इस परंपरा को ये लोग किस तरह का संदेश देते हैं। तो ये जो यदुवंशी है इनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो यदुवंशी जो इस रथ को खींचते हैं, परंपरा को निभाते हैं, इसके पीछे क्या? आप लोग रथ को कांधे पर उठाकर लाते हैं, मन में किस तरह के भाव होते हैं और ये परंपरा क्या दर्शाती है? ये परंपरा क्या दर्शाती है? आएंगे, ये परंपराओं को समझेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि 479 साल पुरानी परंपरा है और माना जाता है कि तुलसीदास ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मेधा भगत ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।